हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं 12th क्लास वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट। पहला प्रैक्टिस सेट है ये, और हम इसी प्रकार अब प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे तब तक कि आपका केमिस्ट्री का पेपर नहीं हो जाता है। तब तक हम प्रैक्टिस सेट आपको अक्सर लाते रहेंगे हर बार। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आप लोगों के लिए 10th क्लास की एक छात्रा का, हर्षिता शर्मा का इंटरव्यू भी डाला था। ठीक है, आपको किस प्रकार पढ़ना है, किस प्रकार नहीं पढ़ना है, 10th क्लास की छात्रा थी वो, उसने बताया। और जितने बच्चे हमारी इस क्लास को भी कर रहे हैं, 12th वाले बच्चे हों या चाहे और भी बच्चे हों, आपकी नज़र में जो भी हों, जिनके अच्छे नंबर आए हों, तो हमसे संपर्क करें और हमारे नंबर पर कॉल करके बताएं। हम स्वयं उसके घर जाकर, चाहे छात्रा हो या छात्र हो, उनके घर जाकर इंटरव्यू उनका ले लेंगे। और आपके लिए हम बखूबी, जिन बच्चों ने जैसे जैसे तैयारी की है वो जैसे जैसे आपको बताएंगे, आप भी इसी प्रकार तैयारी कर सकते हैं। पक्का आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है बच्चों। और हाँ, जो हम प्रैक्टिस सेट कराते रहें, और जो भी हम बहुविकल्प लेकर आए, MCQ 5 MCQ लेकर आएंगे हम। रोज़ एक एक प्रैक्टिस सेट डलेगा, उसका रिवाइज करते रहें आप। हमारी हर एक प्रैक्टिस सेट का हम 100% कहते हैं। आपके 90 से कम नंबर नहीं आएंगे। प्रैक्टिकल मिलाकर, प्रैक्टिकल के नंबर मिलाकर 90 से कम नहीं आएंगे। 70 में से पक्का 65 नंबर या फिर 60 नंबर अवश्य आएंगे। ये हम गारंटी देते हैं, अगर हमारे हर एक प्रैक्टिस सेट को करेंगे आप रोज़। ठीक है, तो देखिएगा। तो आज है क्या, पहले बहुविकल्प देखेंगे MCQ। ठीक है, इस MCQ में पहला देखिएगा तो हमारा क्या है। पहला MCQ है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रतिशत यानी प्रशीतक है। प्रशीतक का मतलब होता है कूलेंट, यानी जो ठंडक करने के काम आता है। इनमें से कौन सा यौगिक है जो ठंडक करने के काम आता है, वो हमको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा तो पहला क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म है। और फिर क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड है। ठीक है, फिर क्या है बच्चों, ये है बच्चों, क्या इसका नाम क्या है कि क्या है जी, डाई कार्बन। ठीक है, यानी कि क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं 112 बोल देते हैं, फ्लोरीन 112। समझे या नहीं समझे, फ्लोरीन 112 भी बोल देते हैं इसको। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रशीतक यानी कि ठंडक उत्पन्न करने के काम आता है, जो फ्रिज में काम होता है। ठीक है, जिसका उपयोग फ्रिज में किया जाता है, ये वो पूछ रहा है। तो इनमें से बच्चों क्या है, डाइक्लोरो कार्बन, ये जो होता है ये प्रशीतक के काम आता है। ठीक है, इसका उपयोग फ्रिज में किया जाता है, इसका उपयोग AC में भी किया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा घातक भी होती है, इससे कैंसर भी होता है। समझे, ये वातावरण को दूषित करती है गैस। तो इसका राइट आंसर क्या, M। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D। दूसरी MCQ क्या है बच्चों, दूसरी MCQ है हमारी कि ल्यूकास अभिकर्मक किसकी पहचान में प्रयुक्त किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ल्यूकास अभिकर्मक किसकी पहचान में प्रयुक्त किया जाता है। अच्छा, ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या है, ल्यूकास अभिकर्मक होता है बच्चों सांद्र HCl और प्लस के निर्जल ZnCl2, ये होता है ल्यूकास अभिकर्मक। और हमने इसकी ट्रिक बताई थी कि तनु मैम ने, यानी यहाँ पर सांद्र ही आएगा ऑप्शन में। हम बताएंगे, एक ऑप्शन भी लेकर आएंगे ल्यूकास अभिकर्मक का सभी का। यहाँ पर सांद्र HCl भी लगा देते हैं कुछ बच्चे राइट आंसर। तो तनु मैम ने, यानी तनु मैम बेवफा, ये बात याद रखो। तनु मैम ने यानी सांद्र HCl आना है, नहीं कि तनु HCl आएगा। ठीक है, तो ल्यूकास अभिकर्मक किसकी पहचान के लिए किया जाता है, एल्कोहल, ईथर, एमीन अम्लों। ठीक है, तो इनमें से राइट आंसर है बच्चों, ल्यूकास अभिकर्मक का जो उपयोग होता है, दो अभिकर्मक होते हैं, 2 परीक्षण होते हैं एल्कोहलों के। ठीक है, एक तो ल्यूकास अभिकर्मक, एक विक्टर मेयर और ल्यूकास अभिकर्मक 2 ही हमारे परीक्षण होते हैं जो एल्कोहल की पहचान के लिए किए जाते हैं। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो गया, एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल की पहचान के लिए इनका परीक्षण किया जाता है। बात है समझ में। अगला है जी एसिटिल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद के लिए उपयुक्त अभिकर्मक है। एसिटिल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद के लिए उपयुक्त अभिकर्मक है हिंसबर्ग अभिकर्मक। अच्छा, हिंसबर्ग अभिकर्मक होता क्या है भाई, C6H5SOCl2, ये है हिंसबर्ग अभिकर्मक। बात आई समझ में, आनी आई है। ये हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। ल्यूकास अभिकर्मक तो एल्कोहलों के लिए प्रयोग किया जाता है, अभी बता के हटे हैं।
तीसरा सिफ अभिकर्मक। तो बच्चों एसीटल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद के लिए जो प्रयुक्त होते हैं वो होता है, वो करता है क्या, सिफ अभिकर्मक। बात आई समझ में। एसीटोन सिफ अभिकर्मक से कोई क्रिया नहीं करता है, एसीटोन सिफ अभिकर्मक से कोई क्रिया नहीं करता है, और एसीटल्डिहाइड सिफ अभिकर्मक से क्रिया करके गुलाबी रंग देता है। क्या देता है, गुलाबी रंग देता है। ये इनमें विभेद है। बात आई समझ में। अगला बहुविकल्प देखेंगे हम। अगली एमसीक्यू में क्या है जी, निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम है। इनमें से परासरण दाब किसका कम है, इसका KCl स्वर्ण विलयन, MgCl2 और Al2SO4 का होल्थराइड। तो इनमें से बच्चों ये 2023 के पेपर में, 2024 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है वैसे। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या है, इनमें है जी स्वर्ण विलयन। स्वर्ण विलयन का परासरण दाब जो होता है वो सबसे कम होता है इनमें से होता है। कभी आप सभी में से सोच लें, इन 4 ऑप्शन में से स्वर्ण विलयन ही ऐसा है जिसका सबसे कम है परासरण दाब, कितना, 0। ठीक है, बाकी सबका है। ये भी 2023 में आया था जी, 2023 में, और 2024 में भी आया हुआ है ये। बात आई समझ में। ये भी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट चालकता की इकाई है। विशिष्ट चालकता की क्या इकाई होती है, सेंटीमीटर की पावर -2 ओम इनवर्स, सेंटीमीटर ओम इनवर्स, तुल्यांक इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, और सेंटीमीटर की पावर -2 ओम। तो विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है बच्चों, सेंटीमीटर ओम इनवर्स। तो इस एमसीक्यू का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। समझे। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको रफ करेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा तो समय नहीं है फिर। ये हो गए जी आपके बहुविकल्प कंप्लीट। ठीक है, अब कराएंगे हम आप लोगों के लिए क्या, आप लोगों के लिए कराएंगे बच्चों, हम कराएंगे अब क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन भी हम 5 ही लेकर आए हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समझे बच्चों। देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा क्वेश्चनों को अब। ठीक है साहब, पहला क्वेश्चन आप लोग किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा जी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे हम वो देखिएगा। ठीक है, देखिएगा तो बच्चों, ये रहा हमारे पास टेस्ट बना हुआ है और पहला है हमारा, पहला क्वेश्चन तो बहुविकल्प थे, दूसरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर दूसरा कि 0.1 NaCl का 27 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब ज्ञात कीजिए यदि इस तनुता पर 20% वियोजित ठीक है होता है, 20% वियोजित होता है। ठीक है, ये सवाल है बच्चों। अब देखिएगा तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा बच्चों। ठीक है, सॉल्यूशन लिखिएगा। सबसे पहले आप लोग कर लीजिएगा 20% वाले को। 20% वियोजित पता है क्या बोल रहा है, ये 20% जो बोल रहा है बच्चों, ये हो गई किसकी वैल्यू, अल्फा की। किसकी वैल्यू होगी, अल्फा की 20%। और प्रतिशत को अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20/100। क्या हो जाएगा बच्चों, 20/100। और इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 0.20। बात आई समझ में, 0.20 लिख सकते हैं। अल्फा की वैल्यू है, वियोजन की मात्रा बी मतलब अल्फा से ही डिनोट की जाती है। अब NaCl है तो NaCl का अगर हम वियोजन करेंगे बच्चों, किस प्रकार से करेंगे, Na+ और Cl-। इसको लिख लेते हैं 1 - के अल्फा, इसको अल्फा, इसको अल्फा। वान टॉप गुणांक बराबर के 1 - के अल्फा प्लस के अल्फा प्लस के
एल्फा, इससे कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस के एल्फा। अब एल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, आई बराबर के क्या आ जाएगा 1 प्लस के 0.20, ठीक है। और आई बराबर के कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 1.20, ठीक है। अब देखिएगा तो ये आई की वैल्यू 1.20 है और टी की वैल्यू कितनी है 273 में ऐड करेंगे हम कितना 27, तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन। बात आई समझ में, समझे या नहीं समझे। अब वो जो वैल्यू है देखो ये वैल्यू है किसकी एन की वैल्यू 0.1 n, ठीक है, यानी पूरे मोलों की वैल्यू है, ये मोल की वैल्यू है एन की वैल्यू। अब पाई का मान निकालना, परासरण दाब ही तो निकालना हमें, तो क्या करेंगे पाई बराबर के एन गुणा एस गुणा टी गुणा और क्या करेंगे आई। बात आई समझ में। अच्छा एस की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0.0832821, 821, ठीक है। ये मान होता है जी किसका होता है ये होता है एस का, विलियन स्थिरांक बोलते हैं इसको। पाई बराबर के एन की वैल्यू कितनी है 0.1 है बच्चों, ठीक है। और 0.1 गुणा एस की वैल्यू कितनी है 0.0821, टी की वैल्यू कितनी रखेंगे 300 मल्टीप्लाई और इसकी वैल्यू कितनी है 120, ठीक है। अब पॉइंट को गायब करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10, इस पॉइंट को गायब करेंगे तो नीचे आ जाएगी 4 0 और 300, और इस पॉइंट को गायब करेंगे तो नीचे कितनी आ जाएगी बच्चों 2 0, ठीक है जी। ये 2 0 से 2 0 डिलीट, 1 0 से यहाँ से ये डिलीट हो गया, ठीक है जी। अब देखिएगा तो बचा कितना हमारा, ये बचा कितना बच्चों 12, 821 मल्टीप्लाई 3 गुणा 12 और यहाँ पर 3 0 बची और 1 0 ये रही 4 0। बात आई समझ में। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस पर 3 और 6 और 24 मल्टीप्लाई 12/10⁴ और पाई बराबर के कितना हो जाएगा जी 24 63 3 गुणा 12, तो कितना कर देंगे 6 2 और 9 और 8 और 3 6 4 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 5 और 5 के बाद 15 5 हासिल लगा 1 12 13 और यहाँ पर कितना आ गया 2, समझे जी। कितना आ गया, इतना आ गया ना, ये हमारा मान कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। अब देखिएगा तो किस प्रकार करेंगे, इसको देखते हैं एक बार 6, इसको 12 को हम एक बार देखते हैं 12, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 4 0 ही है। 6 और 6 दूनी 12 2 हाथ से लगे 8 और 1 9 और 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 आएगा जी, 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे 6 5 15 5 हाथ से लगे 1 8 और 1 9 और 2, ठीक है, समझे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होती है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि फिर वीडियो हो जाएगी ज़्यादा की। 4 अंक भाई 4 ही तो है। अब देखिएगा तो इसे हम आगे रब करेंगे, इसको रब करने हैं बच्चों। और देखिएगा तो अब पाई बराबर के क्या करेंगे जी, पाई बराबर के 4 अंक गिन लीजिएगा 1 2 3 4, यानी कि 2.9556 और वायुमंडल जरूर लिखें, क्योंकि ये होता है परासरण दाब का क्या मात्रक, ठीक है। तो सवाल हो जाएगा आपके सामने इस प्रकार से, ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। और तीसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है जी, रफ कर रहा हूँ मैं, इसको रफ कर रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखिएगा तो बच्चों ये रोज़ हम एक प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हर एक आता रहेगा आपके लिए, और आपको क्या करना है बस रिवाइज करना है, ठीक है। हर एक प्रैक्टिस सेट का रिवाइज करना है अच्छे से, समझे या नहीं समझे, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा तो आगे देखिएगा, आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। और कमेंट करना ना भूलें भाई, जिसको जैसा प्रैक्टिस सेट चाहिए वो कह सकता है, ठीक है। हालांकि मैं गुंजाइश छोड़ूंगा नहीं, जब तक आपके पेपर होंगे तब तक छोड़ूंगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको किसी को कोई शिकायत हो कैसी भी किसी प्रकार की, आप लोग हमारे लिए कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का ऑप्शन खुला रहता है।
और शिकायत नहीं है तब भी कर सकते हो कमेंट में क्या दिक्कत है आपको बता सकते हो। नाइस वीडियो, ठीक है। ऑप्शन नंबर अब देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, आरपी अभिक्रिया के लिए अभिकारक की ठीक है जी, अभिकारक की सांद्रता कितनी है जी, सांद्रता है 0.06 m से 20 मिनट में परिवर्तन, 20 मिनट में परिवर्तन, ठीक है, 20 मिनट में परिवर्तित है ये, परिवर्तित, ठीक है, क्या लिखा है, हाँ बिल्कुल, परिवर्तित होकर 0.02 m हो जाती है, क्या हो जाती है, हो जाती है, ठीक है बच्चों, हो जाती है। अभिक्रिया के औसत वेग की गणना कीजिए, है अभिक्रिया के औसत वेग की गणना कीजिए, 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 ठीक है बच्चों, औसत वेग की गणना कीजिए, ठीक है। तो ये सवाल है जी, ये सवाल करना है, 2023 के पेपर में आया हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं सवाल वही लाऊंगा जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। 2023 है भाई, 24 नहीं है, 23 सॉरी। अब देखिएगा तो ये है जी हमारी जो है, अब इन सवालों को करते कैसे वो देखिएगा। हमारी इक्वेशन है क्या, R और P, ठीक है जी। अब देखिएगा तो औसत वेग किस प्रकार लिखेंगे, R की सांद्रता दे रखी है इसमें, क्योंकि अभिकारक की तो R ही तो अभिकारक है, तो देखिएगा तो किस प्रकार लिखेंगे, औसत वेग बराबर के क्या लिखेंगे बच्चों, dR/dt, ठीक है। या फिर इस प्रकार भी कर सकते हैं, किस प्रकार से, R2 माइनस के R1 और अपॉन T, ठीक है, समझे जी। और यहाँ पर D लगा सकते हो आप, ठीक। अब R की वैल्यू कितनी दे रखी है, R1 की वैल्यू है बच्चों, जो इनमें से छोटी संख्या हो, इनमें से छोटी जो सांद्रता उसको R1 की वैल्यू मानते हैं हमेशा। 0.02 छोटी है, R2 की वैल्यू कितनी मानेंगे, 0.06 m, क्योंकि भाई 0.02 से तो बड़ा है ना, तो ये R2 की वैल्यू। और T की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, T की वैल्यू दे रखी है कितनी, 20 मिनट। अब इसमें पुट कर दीजिएगा आप लोग, किस प्रकार से करेंगे जी, इसमें करेंगे क्या, 0.06 मल्टीपल माइनस के 0.02 बटे कितनी आएगी, 20, और इसको कैसे करेंगे, 0.04 बटे 20। बात आई समझ में। इसको घटा के कितना कर देंगे, 4 कर देंगे, और 2 दूनी 4, 2 यानी कि 0.02 बटे कितना हो गया, 10। अब इस पॉइंट को गायब करेंगे तो मेरे बच्चों कितना हो जाएगा, बटे यहाँ पर 3 जीरो बढ़ जाएंगी, ठीक है। और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2/10⁻3, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻−3 मोल लीटर इनवर्स, और सेकंड इनवर्स नहीं है, मिनट है तो मिनट इनवर्स, क्या लिखेंगे जी, मिनट इनवर्स। हो गया जी सवाल, लो इस प्रकार से हो गया सवाल आपका। इतना सा सवाल था और 3 नंबर का आया हुआ था, ये 2 जन 3 नंबर का आया था, इतना सा सवाल था ये।
हो गया जी क्वेश्चन नंबर हमारा कितना, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो देखिएगा आगे, देखिएगा आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो देखिएगा किस प्रकार से करेंगे अगले क्वेश्चन को। ठीक है, आगे देखिएगा तो देखिएगा भाई, आगे है नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या होता है जब, क्या होता है जब। ठीक है, इसमें क्या लिखा है फिर, केवल रासायनिक समीकरण दो, केवल रासायनिक समीकरण दो, समीकरण दीजिए, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है जी, अब देखिएगा तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है बच्चों क्या है जी, फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया। ठीक है, जलीय NaOH, ठीक है, की उपस्थिति में, ठीक है बच्चों, जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो। ठीक है जी, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा तो फिनॉल की अभिक्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो बताइए कौन सी अभिक्रिया, ये रीमर-टीमैन अभिक्रिया है। क्या है ये, राइमर-टीमैन अभिक्रिया है। और देखिएगा कैसे घुमा के दी है, मैंने बोला नहीं था कि अब वो जमाने चले गए जो सीधा सीधा बोल देता है कि राइमर-टीमैन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अब समीकरण दीजिए, नहीं अब घुमा कर देता है। ये क्या है, राइमर-टीमैन अभिक्रिया है। और सॉल्यूशन देखिएगा तो ये बोल रहा है कि फिनॉल की क्रिया कराएंगे किससे, क्लोरोफॉर्म से। सबसे पहली क्रिया होगी फिनॉल की हमारी क्लोरोफॉर्म से। ठीक है साहब, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या, CHCl3। इसके साथ जब क्रिया होगी तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से एक क्लोरीन HCl। बात आई समझ में बच्चों। और किस प्रकार से ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ये ऐड हो जाएगा बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से, इस प्रकार से ये OH रहेगा और यहाँ पर CH और Cl और Cl। बात आई समझ में। अब देखिएगा तो यहाँ पर दो अणु हम क्या करा देंगे, NaOH के साथ क्रिया। देखो ये NaCl दोनों के दोनों Cl के रूप में निकल जाएंगी, ये क्या -2 NaCl। और ये क्लोरीन के स्थान पर यहाँ पर दो हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएंगे, OH। कैसे जुड़ जाएंगे जी, दो हाइड्रोक्सी आयन आकर जुड़ जाएंगे, इस प्रकार OH, इस प्रकार से बच्चों OH और OH। ठीक है, ये दो जो क्लोरीन हैं वो NaCl के साथ इस प्रकार निकल गई। ठीक, अब देखिएगा तो अब इसको हम अगर हीट करेंगे, क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे तो ये यहाँ से इस प्रकार निकल जाएगा वाटर। क्या निकल गया जी, इस प्रकार वाटर निकल गया। आपका कंपाउंड क्या प्राप्त हुआ, आपको कंपाउंड प्राप्त हुआ मेरे बच्चों, क्या हुआ कंपाउंड प्राप्त, आपको कंपाउंड प्राप्त हुआ सैलिसैल्डिहाइड। क्या प्राप्त हुआ, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है जी, ये क्या है,
ये है यहाँ पर सैलिसैल्डिहाइड। बात आई समझ में? इसी को बोलते हैं क्या? सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है। और इसी क्रिया को बोलते हैं बच्चों क्या? राइमर-टीमैन अभिक्रिया। राइमर-टीमैन अभिक्रिया है ये। समझे या नहीं समझे? तो ये इस क्वेश्चन का जो जवाब है इस प्रकार से देना है आपको करके। बात आई समझ में? तो ये क्रिया इस प्रकार से हो जाएगी। ये फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, ये अनस्टेबल है, वो अनस्टेबल कंपाउंड है। अस्थायी यौगिक, अस्थायी यौगिक लिख सकते हो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो भाई जल्दी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 6 हम किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, ग्लूकोज को सोडियम अमलगम, ग्लूकोज को सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम तथा जल के साथ मिलाते हैं तो ठीक है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% कहता हूँ मैं। इस क्वेश्चन को आप गलत कर सकते हो क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक बोलता है कि ग्लूकोज को सोडियम अमलगम तथा जल के साथ मिलाते हैं, तो एक बोलता है ब्रोमीन जल के साथ। ग्लूकोज को ब्रोमीन जल के साथ मिलाते हैं तो तब क्या बनता है? दोनों में अंतर है। अब सोडियम अमलगम जब मिलाएंगे तो बच्चों क्या होगा? सोडियम अमलगम मिलाते हैं तो अपचयन होता है। इसका देखिएगा तो सॉल्यूशन हम किसको कैसे करेंगे? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है जी? CH4CH2OH। ग्लूकोज ये 2 अणु रहेंगे, इसका अपचयन होता है इतने की उपस्थिति में। बात आई समझ में? क्या लिखेंगे? सोडियम अमलगम और क्या रहेगा यहाँ पर? जल। तो ये दोनों का दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर मिल जाएंगे। ये जब मिलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2 एक मिला, एक ये ऑक्सीजन, ये OH। बात आई समझ में? अब क्या हो जाएगा? ये OH का होल 4 और CH2OH। इसका नाम है मेरे बच्चों सॉर्बिटॉल। क्या नाम है? सॉर्बिटॉल। क्या नाम है जिसका? इसका नाम है सॉर्बिटॉल। ये क्या है? ये आपकी ग्लूकोज। ठीक है, ये है ब्रोमीन, ये सोडियम अमलगम तथा जल के साथ। अगर आपसे बोल दे ब्रोमीन जल के साथ, ब्रोमीन जल के साथ तो बच्चों फिर थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ठीक है, आपको गलत नहीं करना है, ये देखना है कि ब्रोमीन जल बोला है सोडियम जल बोला है। सोडियम अमलगम प्लस जल के साथ करेंगे तो ये क्रिया करेंगे, और ब्रोमीन जल के साथ कराएंगे तो फिर होगा ऑक्सीकरण। इतना अंतर है। यहाँ पर अपचयन होता है, वहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा बच्चों? ऑक्सीकरण। इस प्रकार से इसका क्या होगा जी? ऑक्सीकरण। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? ब्रोमीन जल, Br2 प्लस के जल। इस प्रकार से अब ये ऑक्सीजन मिल जाएगी यहाँ पर, और क्या बन जाएगा? COH का होल 4 CH2OH। ये क्या बन गया? ग्लूकोनिक एसिड। ये क्या है? ग्लूकोज। बात आई समझ में? ये क्या? ग्लूकोज। समझे या नहीं समझे? ब्रोमीन जल के साथ क्रिया होगी तो ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। और अगर सोडियम अमलगम और तथा जल के साथ क्रिया होगी तो बच्चों क्या बनेगा? सॉर्बिटॉल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
समझे 100% बच्चे कन्फ्यूजन में इसकी जगह इसको कर देंगे और इसकी जगह इसको कर देंगे। ठीक है, ब्रोमीन जल के साथ क्या होगा, ऑक्सीकरण, और सोडियम अमलगम तथा जल के साथ क्या होगा, अपचयन। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इस प्रकार से क्रिया होगी। फिर अगला क्वेश्चन कराएंगे हम आप लोगों के लिए, और अगला क्वेश्चन क्या है जी, गै फॉर्मेल्डिहाइड की गिरगनाड अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं। इसको रब कर रहा हूँ बच्चों, गै क्वेश्चन नंबर गै। ठीक है, क्वेश्चन नंबर गै देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर गै। ठीक है, बात आई समझ में। देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, देखिएगा तो फॉर्मेल्डिहाइड की क्या लिखेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड की। ठीक है, अगला गै क्वेश्चन है बच्चों, क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड की। गै क्वेश्चन है फॉर्मेल्डिहाइड की, फॉर्मेल्डिहाइड की। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड की गिरगनाड अभिकर्मक से क्रिया कराकर जल अपघटित कराते हैं, कराते हैं तो। ठीक है जी, बात आई समझ में। तो अब देखिएगा तो फॉर्मेल्डिहाइड है ये, फॉर्मेल्डिहाइड की गिरगनाड अभिकर्मक से क्रिया कराकर जल अपघटित कराते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इस प्रकार भी बोल सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे गिरगनाड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल। तो ये प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करने की विधि है। अब देखिएगा तो हमारा होता है जी CHO, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, और गिरगनाड अभिकर्मक क्या होता है बच्चों, CH3, और यहाँ पर लिख सकते हो आप Br। ये क्या हो गया जी, गिरगनाड रेजेंट, REAGENT, गिरगनाड रेजेंट, और ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इसकी जब क्रिया होगी तो बच्चों ये क्या है, देखो ये CH, इसको जो CH को हम इस प्रकार लिख सकते हैं H2O इस प्रकार से। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये CH3 है, CH3 ये वाली, और ये CH2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, MgOBr, इस प्रकार से ऐड हो गया। या फिर इसको हम इस प्रकार से भी ऐड कर सकते हैं, किस प्रकार से, देखिएगा तो मैं इसको इस प्रकार भी करवा सकता हूँ आपको ऐड, Mg। ठीक है, इसके साथ ऐड कर देंगे हम इसको CH2 और CH3, और यहाँ पर क्या करेंगे OBr। बात आई समझ में। आगे क्रिया कराएंगे हम किसके साथ बच्चों, जल के साथ। जो जल के साथ क्रिया होगी तो देखिएगा तो यहाँ से एक जो है ये ऑक्सीजन, ये वाली OH जो है, तो ये तो इसके साथ हो जाएगी CH3 CH2 OH प्लस के ये MgOH और Br। ये क्या है जी, एथिल एल्कोहल। ये क्या है, एथिल एल्कोहल। तो ये क्रिया इस प्रकार से हो जाएगी। अच्छा, अगर ये बोल देता कि एसिटिल्डिहाइड के साथ, तो फिर क्या बनता, फिर बनता द्वितीयक एल्कोहल। देखो एसिटिल्डिहाइड के साथ अगर क्रिया होती इसकी, किसकी, Mg गिरगनाड अभिकर्मक की, तो किस प्रकार से होगा, देखिएगा तो बच्चों Mg। ठीक है, गिरगनाड अभिकर्मक के साथ अब हम इसके साथ इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ने के पर क्या बनेगा बच्चों, वो देखिएगा तो CH3। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे जी, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे CH3 और CHO और Br इस प्रकार से। ठीक है, अब जब इसकी क्रिया हम वाटर के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा जी Mg। यहाँ पर जो ये CH है, ये वाला जो CH है,
ये CH3 और CH और CH3 OH और प्लस के Mg OH और Br, इस प्रकार से ये क्या है जी, सेकेंडरी एल्कोहल। समझे या नहीं समझे, ये है सेकेंडरी एल्कोहल। आप चाहे क्रिया अगर करेंगे एसीटोन के साथ तो फिर तृतीयक एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ये द्वितीयक, ये प्राथमिक एल्कोहल है, ये द्वितीयक एल्कोहल है। तृतीयक एल्कोहल क्या होगा प्राप्त, एसीटोन की क्रिया अगर हम गिरगनाड अभिकर्मक के साथ कराएंगे तो तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। समझे, तो इस क्रिया, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है, वहाँ तक कर लेंगे। ये महत्वपूर्ण क्रिया है, पूछी जाती है। कैसे प्राप्त करोगे, गिरगनाड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल तथा तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, आगे देखिएगा तो अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। ये एसिटिल्डिहाइड है, ये गिरगनाड अभिकर्मक है। देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है जी, आगे देखिएगा तो किस प्रकार से क्रिया करेंगे। आगे बोला है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या बोला है हमने, निम्नलिखित पर, क्वेश्चन नंबर 5 है लास्ट। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। नंबर 1 है कैनिजा इटाड अभिक्रिया। नंबर 1 है बच्चों इटाड अभिक्रिया। नंबर 1 है इटाड अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक है, नंबर 1 इटाड अभिक्रिया और नंबर 2 है जी कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, और नंबर 3 क्या है बच्चों, नंबर 3 है जी क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक है, ये है सवाल। तो इनमें से सबसे पहले कराएंगे हम क्या, इनमें से सबसे पहले कराएंगे इटाड अभिक्रिया। क्या कराएंगे जी, इटाड अभिक्रिया। क्या लिखेंगे, इटाड रिएक्शन। तो देखिएगा तो इटाड अभिक्रिया किस प्रकार से होगी वो देखिएगा जी। इटाड अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, टॉल्यूइन का हम करा देते हैं, क्या टॉल्यूइन का हम करा देते हैं ऑक्सीकरण, किसकी उपस्थिति में, क्रोमियम कार्बोनिल क्लोराइड की उपस्थिति में। क्या है, क्रोमियम क्लोराइड की उपस्थिति में। क्या, क्रोमियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, या CCl4 की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं किसका, टॉल्यूइन का, तो हमें प्राप्त होता है एक एल्डिहाइड समूह और इसी को बोलते हैं हम इटाड अभिक्रिया। ठीक है, देखिएगा तो किस प्रकार करेंगे, कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण, टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण, टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण, टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड, क्लोराइड CrO2Cl2 या CCl4 से कराते हैं तो एल्डिहाइड क्या प्राप्त होता है बच्चों, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया इटाड अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया इटाड अभिक्रिया कहलाती है। इटाड अभिक्रिया
अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है जी। यह अभिक्रिया इटाड अभिक्रिया कहलाती है। तो अब देखिएगा तो हम क्रिया को किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा जी। क्रिया हम किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा तो बच्चों, ठीक है साहब। देखिएगा तो क्रिया टॉल्यूइन की क्रिया होगी तो यानी टॉल्यूइन का फॉर्मूला क्या रहता है, C6H5 और CH3। इसका हम कराएंगे क्या, ऑक्सीकरण, दोनों के साथ ऑक्सीकरण कराएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रोमिल क्लोराइड या फिर CCl4 भी आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल के क्या बनाएगी जी, H2O, और ये क्या बना लेगी, C6H5 और CHO। ये क्या बन गया, बेंजैल्डिहाइड। बात आई समझ में। और ये क्या आपकी टॉल्यूइन, क्या है बच्चों, टॉल्यूइन। इसी क्रिया को बोलते हैं क्या, इटाड रिएक्शन। यही है क्या, इटाड अभिक्रिया। देख लीजिएगा जल्दी से, फिर नंबर 2 कराएंगे केनिजारो। इतना समय नहीं है, वक्त होने वाला है भाई, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। प्रैक्टिस सेट जो होते हैं वो होते हैं बच्चों कैसे, ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटा की, हमको 1 घंटा का ही बनाना है, बस ज़्यादा नहीं करना है। इसको अब मैं रब कर रहा हूँ जल्दी से, ठीक है। नंबर 2 क्या है जी, नंबर 2 है बच्चों केनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। केनिजारो अभिक्रिया में देखिएगा तो केनिजारो अभिक्रिया नंबर 2 लिखेंगे बच्चों क्या, केनिजारो अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया। तो केनिजारो अभिक्रिया को देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे हम वो देखिएगा। जब किसी एल्डिहाइड की क्रिया, ठीक है, 50% NaOH से कराते हैं तो 50% NaOH से क्रिया NaOH से कराते हैं तो क्या बनता है, एल्कोहल समूह बनता है। इसी अभिक्रिया को केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, जब एल्डिहाइडों की क्रिया, एल्डिहाइडों की क्रिया, जब एल्डिहाइडों की क्रिया 50% NaOH से कराते हैं तो 50% NaOH से कराते हैं तो ठीक है बच्चों, से कराते हैं तो क्या बनता है बच्चों, एल्कोहल प्राप्त होते हैं, एल्कोहल प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी आपको बनानी है, क्या बनानी है, बहुत बड़ी हेडिंग में लिखना है, आप इतना भी लिख सकते हैं, समझ में आई ना। अभिक्रिया कहलाती है, केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। क्रिया किस प्रकार होगी वो देखिए। केनिजारो अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड पर होगी, HCHO प्लस के किसके साथ, NaOH के साथ, ठीक है। 50% क्या है, ये कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो किस प्रकार से होगी बच्चों, वो देखिएगा CH3 और OH प्लस के HCOONA, ठीक है। ये क्या बन गया, सोडियम फॉर्मेट, और ये क्या है बच्चों, मैथिल एल्कोहल। ये क्या है, मैथिल एल्कोहल है, और ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसके साथ भी हो सकती है, आप बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हैं मेरे बच्चों, क्या बेंजल्डिहाइड की भी हो सकती है इसके साथ क्रिया। ये भी तो केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। देखिएगा तो बेंजल्डिहाइड के साथ क्रिया C6H5 CH2OH प्लस के C6H5 COONA, ठीक है। बात आई समझ में।
इस प्रकार से हो जाएगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। इसको बोलते हैं क्या, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। बात आई समझ में, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, ठीक है। और एसिटिल्डिहाइड आप सोच रहे होंगे कि सर्जिन ने एसिटिल्डिहाइड से ना कराई, तो कैनिजारो एसिटिल्डिहाइड कैनिजारो अभी, यह कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है जी, कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। कौन, एसिटिल्डिहाइड नहीं देता है, नहीं देता, ये भी अंतर है, समझे। कैनिजारो अभिक्रिया केवल क्या, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड देता है, एसिटिल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है, ठीक है। ये 50% है, आप लिख लेंगे यहाँ पर 50%, ठीक है, NaOH। तो ये भी कैनिजारो अभिक्रिया, ये भी कैनिजारो अभिक्रिया। आपको केवल एक करनी, कभी दोनों कर दें, पेपर में आपको एक करनी है, अगर दोनों भी कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगी कैनिजारो अभिक्रिया, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और फिर हम आगे देखेंगे क्या, क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है बच्चों। अब एल्डोल संघनन देख लीजिएगा, तो आप लोग एल्डोल संघनन किस प्रकार से करेंगे। एल्डोल संघनन, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा, तो एल्डोल संघनन हम किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। एल्डोल संघनन क्या लिखेंगे जी, क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है। तीसरी है, तीसरी पर टिप्पणी है क्या, क्रॉस एल्डोल संघनन, संघनन, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो किस प्रकार लिखेंगे, दो भिन्न एल्डिहाइडों की क्रिया, दो भिन्न एल्डिहाइडों की क्रिया, एल्डिहाइडों की क्रिया QH या फिर NaOH से कराते हैं, तो ठीक है, कराते हैं तो बीटा एल्डोल प्राप्त होता है। यह क्रिया क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है, संघनन अभिक्रिया कहलाती है। बात आई समझ में। दो भिन्न एल्डिहाइड होने चाहिए या फिर दो समान एल्डिहाइड अगर होंगे तो वो संघनन, वो एल्डोल अभिक्रिया है। अगर दो समान रहेंगे तो वो एल्डोल संघनन है, और दो भिन्न रहेंगे तो फिर वो क्या है, क्रॉस एल्डोल संघनन है। तो एल्डोल संघनन, पहले क्रॉस एल्डोल देख लीजिएगा। दो भिन्न होने चाहिए, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, जैसे कि बच्चों ये क्या है, ये आपकी फॉर्मेल्डिहाइड है जी, ये CHO यही तो है, ये फॉर्मेल्डिहाइड मैंने इस प्रकार लिख दिया। अब देखिएगा, अगर आपकी हो क्या, अगर आपकी एसिटिल्डिहाइड, ये आपकी क्या है जी, ये एसिटिल्डिहाइड है, तो ये क्रिया करके क्या बनाएंगी, ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी OH, इस प्रकार जुड़ जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, ये जो हाइड्रोजन ये इसके साथ हो जाएगी, ऐसे बाहर निकल जाएगी, और CH2 और CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CHO, इस प्रकार से। बात आई समझ में या नहीं आई है। दो हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है, तो देखिएगा यहाँ पर कितने हो गए, 4, 5 और 6, इस प्रकार। अब इसका नाम क्या हो गया जी, इसका नाम हो गया क्या, ये क्या अल्फा और ये क्या है बीटा, यानी कि एल्डिहाइड समूह से
बीटा स्थिति पर होना चाहिए हाइड्रोक्सी समूह। इसी को बोलते हैं क्या, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉन, प्रोपेनल, प्रोपेनल, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। तो इसी को बोलते हैं बच्चों क्या, क्रॉस एल्डोल संघनन। क्या बोलेंगे जी, इसको बोलेंगे हम, पूरी क्रिया को बोलेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन। बात आई समझ में, इसको बोलेंगे हम क्रॉस एल्डोल संघनन। अच्छा, एल्डोल संघनन किसे बोलते हैं बच्चों, एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन देखिएगा किसको बोलते हैं, एल्डोल संघनन। दो समान एल्डिहाइड होने चाहिए, मैंने क्या लिखा, दो भिन्न एल्डिहाइड, जैसे कि ये फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ये क्या है, ये एसिटिल्डिहाइड है, दोनों जुड़े हैं ये, और जुड़ने के बाद जब हुई है यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि दो समान एल्डिहाइड, दो हमारे क्या होने चाहिए, दो समान एल्डिहाइड, समान एल्डिहाइड, दो समान, जैसे कि एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड ले लो, क्या ले लें, एसिटिल्डिहाइड, ठीक है, और ये एसिटिल्डिहाइड CHO, एसिटिल्डिहाइड एसिटिल्डिहाइड ले लो। अब देखिएगा तो क्रिया किस प्रकार से हो जाएगी वो देख लीजिएगा। तो बच्चों दो समान एसिटिल्डिहाइड एसिटिल्डिहाइड लेंगे तो देखिएगा तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकलकर यहाँ पर जुड़ जाएगी और क्या बन जाएगा, CH3CH और OH, और ये क्या हो जाएगा CH2CH। ये क्या बन गया एल्डोल। इसी को बोलते हैं क्या, एल्डोल। ये क्या है बच्चों, एल्डोल। इसीलिए बोल देते हैं इसको एल्डोल संघनन। दो समान एल्डिहाइड है, एसिटिल्डिहाइड एसिटिल्डिहाइड की क्रिया कराएंगे तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकल के CH3CH3CH, और ये एक हाइड्रोजन निकला तो OH, और यहाँ में से जब एक निकल गया तो CH2 बचा, CH2 और CH2। ये हो गया एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन होता है, दो भिन्न होते हैं एल्डिहाइड, इसमें दो समान एल्डिहाइड होते हैं, दो समान एल्डिहाइडों को बोलते हैं एल्डोल संघनन, और दो भिन्न एल्डिहाइडों को क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा प्रैक्टिस सेट होता है जी समाप्त यहीं पर। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो सभी बच्चों से बोल रहे हैं, जो बच्चे हमारी क्लास करते हैं कमेंट अवश्य क्या करें, बात है समझ में। और आपको कोई भी समस्या हो आप हमारे लिए कमेंट में बता सकते हैं, और या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा जो व्हाट्सअप नंबर भी होगा। समझ में आई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।